Good morning everyone, welcome to the learning tree. We can do everything if we believe in ourselves. इसी थॉट के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर एंड इसके साथ कुछ सब टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक दैट इज ऑर्बिट। तो बेटा देखिए बेटा ऑर्बिट होता क्या है। ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था बोहर ने, ठीक है। बोहर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था एंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑर्बिट आर द स्टेशनरी पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो स्टेशनरी पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और इसी के इसमें हम ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था श्रोडिंगर ने। ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था श्रोडिंगर ने, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर द ऑर्बिटल इज अ रीजन। ऑर्बिटल क्या है? एक रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस, एक रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। श्रोडिंगर ने दिया था ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट एंड ये जो ऑर्बिटल होता है ये वो रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं अराउंड वी कैन से दैट 90 to 95%, राइट। अब यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है नोड। नोड क्या होता है? नोड को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा यहां पे व्हाट इज ज़ाय। ज़ाय इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अभी हमने यहां पे किया प्रोबेबिलिटी, राइट, कि ऑर्बिटल क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है या एक रीजन होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, ठीक है, अराउंड 90 to 90% या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को जिस साइन से हम डिफाइन करते हैं दैट इज ज़ाय, दैट इज ज़ाय। प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये। अगर हम ज़ाय का स्क्वायर लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं बेटा, ज़ाय का स्क्वायर लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो अभी हमने डेफिनेशन करी दैट इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द चांसेस टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें या उसको हम सिग्निफाई करना चाहें तो हम ज़ाय स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। तो ज़ाय स्क्वायर एक्चुअल में हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है। अगर ज़ाय स्क्वायर या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसी भी रीजन में न्यूक्लियस के अराउंड 0 है तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस रीजन को हम बोलते हैं नोड। उसको रीजन को हम क्या बोलते हैं? नोड, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टोटल नंबर ऑफ नोड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड होते हैं n-1। कितने होते हैं? n-1। और n क्या है यहाँ पे? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम क्वांटम नंबर पे आएंगे, ठीक है। एंड एंगुलर नोड, अगर एंगुलर नोड की बात करें तो वो नंबर में होते हैं l, और रेडियल नोड की बात करें तो वो होते हैं n-l-1, n-l-1। तो नोड के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो अबाउट दिस, राइट। अब हम बात करते हैं कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर ने दिया था। ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है या ऑर्बिट जो है वो हम डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशनली। ऑर्बिट हम डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशनली एंड ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज 3 डायमेंशनली। ऑर्बिटल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 3 डायमेंशनली, राइट। ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो कि बोहर ने दिया था कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं 2n², जबकि ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो कितने होते हैं बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसमें नहीं आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो ऑर्बिट है, ऑल द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। जितने भी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ऑल द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, ठीक है। मतलब इनकी जो शेप है ऑर्बिट्स की वो सारी क्या होती है बच्चे? सर्कुलर होती है।
अगर हम ऑर्बिटल की बात करें, ऑर्बिट क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, बट ऑर्बिटल जो है दे हैव डिफरेंट शेप्स। ऑर्बिटल की क्या होती है बच्चों, डिफरेंट शेप्स होती हैं। एस ऑर्बिटल सर्कुलर होता है, एस ऑर्बिटल क्या होता है, सर्कुलर। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल, पी ऑर्बिटल की क्या होती है बच्चों, डम्बल। एंड डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डम्बल, पी ऑर्बिटल की क्या होती है, डबल डम्बल। ठीक है, वैसे एफ भी होता है, एफ की डिफ्यूज शेप या लीफ टाइप शेप होती है, बट दैट इज बियॉन्ड सिलेबस, तो हम 18 ही डिस्कस करेंगे। एस सर्कुलर होते हैं, पी डबल डम्बल होते हैं, और डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डबल डम्बल, पी डम्बल, राइट। तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी आज जो हमने डिस्कस किया दैट इज ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था नोड। तो बेटा ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था बोहर ने। अकॉर्डिंग टू बोहर ऑर्बिट स्टेशनरी पाथ होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2n², वेयर n इज द शेल नंबर। n क्या होता है बेटे, शेल नंबर होता है। और ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था श्रोडिंगर ने। ये बात करते हैं 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनली है, और ये वो रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है, ये वो रीजन होता है। एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम एक सिंबल से डिफाइन करते हैं, दैट इज Chi² इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर 0 होती है मींस Chi² इज इक्वल टू 0, देन दिस रीजन इज नोन एज नोड। तो नोड अराउंड द न्यूक्लियस वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस 0 है, मतलब जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने किया कि ये नोड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यू शुड नो दैट टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं, n-1, एंगुलर नोड होते हैं l, एंड टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड होते हैं n-l-1। यहाँ पे n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब है एंगुलर क्वांटम नंबर, राइट। And if we put the values of n and l, we can calculate the number of nodes, number of angular nodes and number of radial nodes, ठीक है बेटा। अब इसी के रिगार्डिंग हमारा एक और सब टॉपिक है, दैट इज शेल। शेल क्या होता है, शेल अभी शेल का जो कॉन्सेप्ट है एज वी नो दैट ये बोहर ने दिया था, ठीक है। शेल के अंदर होते हैं सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, दैट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्वांटम नंबर में ही डिस्कस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज क्वांटम नंबर, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।